चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दाव, विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाई, 1100 रुपए मिलेगी पेंशन। नीतीश सरकार के पेंशन बढ़ाने के ऐलान को तेजस्वी ने कॉपी पेस्ट बताया, कहा कि हमने 1500 रुपए देने का वादा किया था। तेजस्वी बोले, बिहार की मौजूदा सरकार वैचारिक रूप से दिवालिया है। महागठबंधन की सरकार आने के टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन बढ़ाई। पीएम मोदी पर विवादित बयान देने को लेकर तेजस्वी ने फिर दोहराई बात, बोले कि जनता का पॉकेट मारने वालों को पॉकेट मार नहीं कहें तो क्या मददगार कहें। तेजस्वी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया पलटवार, का पूरी दुनिया गर्व से नरेंद्र मोदी का नाम लेती है, लेकिन लालू और उनके बेटे को लोग भ्रष्टाचारी कहते हैं। तेजस्वी यादव के समर्थन में उतरी आरजेडी। मृत्युंजय तिवारी बोले, लालू परिवार के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ ये सब जानते हैं। सीएम नीतीश के पेंशन बढ़ाने के फैसले को डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया ऐतिहासिक, कहा इससे लोगों को और राहत मिलेगी। बिहार में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर, आरजेडी ने एनडीए के खिलाफ लगाया पोस्टर, लिखा एनडीए सरकार दामाद सेवा में सदैव तत्पर। आरजेडी के पोस्टर में जवाब में पटना में लगाए गए पोस्टर, लिखा तेजस्वी की तस्वीर के साथ, मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। नीतीश सरकार के एक फैसले पर चिराग पासवान ने उठाया सवाल, दुर्घटना में मौत पर मुआवजे के प्रावधान में संशोधन के लिए कहा। मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में चिराग बोले कि नया नियम, पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनहीनता, पहले वाली व्यवस्था फिर से लागू करने की मांग। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए 10 जुलाई को होगी वोटिंग, 19 जुलाई को आएंगे नतीजे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पर सवाल उठाए, बोले मेक इन इंडिया सिर्फ नारा, हम निर्माण नहीं कर रहे, सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। राहुल गांधी बोले मेक इन इंडिया झूठे वादों का पुलिंदा, मेक इन इंडिया ने फैक्ट्री बूम का वादा किया था, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्यों है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों की वीडियो फुटेज साझा करने की मांग को खारिज किया, मतदाताओं की प्राइवेसी का उल्लंघन बताया, कहा वीडियो जारी करने से लोगों पर दबाव और डर का माहौल होगा। चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध होती जा रही है, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। अहमदाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्रों का राष्ट्रीय सम्मेलन, इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। रजत शर्मा ने सीए स्टूडेंट्स को किया मोटिवेट, ग्लोबल चैलेंज के बारे में बताया, कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में अपार संभावनाएं हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए 8 लोगों के परिजनों का डीएनए सैंपल मैच नहीं हुआ है, परिवार से दोबारा मांगे गए हैं सैंपल। हादसे में मारे गए 247 लोगों की पहचान, डीएनए सैंपलिंग के बाद 239 शव परिजनों को सौंपे गए। गुवाहाटी से चेन्नई जा रहे इंडिगो के विमान में बड़ा हादसा टला, पायलट के फ्यूल मेडे कॉल के बाद विमान को बेंगलुरु डाइवर्ट किया गया। इमरजेंसी डाइवर्जन के बाद विमान की बेंगलुरु में सेफ लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून में योग समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापट्टनम में पीएम मोदी 3 लाख लोगों के साथ योगाभ्यास करते नजर आए, दुनिया को फिट रहने का संदेश दिया। मोदी बोले, तनाव से गुजर रही दुनिया के लिए योग एक पॉज बटन जैसा है, योग हमें शांति का रास्ता दिखाता है। पीएम मोदी ने देश में बढ़ते मोटापे को सबसे बड़ी समस्या बताया, कहा लोग खाने में 10% तेल का इस्तेमाल कम करें। मोदी के मंत्री भी इंटरनेशनल योग दिवस में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उधमपुर में सेना के जवानों के साथ योग किया। विदेश मंत्री अजय शंकर ने दुनिया भर के राजदूतों के साथ किया योग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में, अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ योग किया। योग ने सकारात्मक योगदान दिया, ये कहा। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया योग। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने पुणे, एमपी के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में योगाभ्यास किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में योग किया, बोले दुनिया आज योग के महत्व को समझ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, योग के माध्यम से हम आध्यात्मिकता के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग गुरु बाबा रामदेव बोले कि योग हमारे डीएनए में है, ये एक जन आंदोलन बना। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा हमें राज्य का दर्जा मिलने का इंतजार, अगर देरी हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प हमारे पास है। दिल्ली में जल भराव को लेकर सियासत जारी। आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का सवाल, अगर कोई आरोप लगा तो जांच से क्यों भाग रही है बीजेपी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए गलत हथकंडे अपना रही है। आप प्रदेश अध्यक्ष का बयान। सीएम रेखा गुप्ता बोले कि पिछली सरकारों में आम लोगों के लिए सचिवालय का गेट तक नहीं खुलता था, दिल्ली को उसकी असली पहचान में लेकर आएंगे। दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को घर घर पहुंचाने के ममता सरकार के फैसले पर बवाल। बीजेपी बोली, हिंदू आस्था को चोट पहुंचाना ममता सरकार का इरादा। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया बोले, कुछ इलाकों में दूसरे समुदाय के लोगों को प्रसाद तैयार करने का ठेका मिला है, ये हिंदू आस्था का अपमान है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता निर्मल चौधरी और संगारिया विधायक अभिमन्यु पुनिया गिरफ्तार। एसएमएस अस्पताल के बाहर प्रदर्शन के दौरान विवाद के बाद गिरफ्तारी हुई है। निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी पर सचिन पायलट बोले कि विपक्षी नेताओं को सरकार इस तरह से गिरफ्तार करेगी तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उज्जैन को मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डोंगला में हाईटेक तारामंडल का लोकार्पण किया। डोंगला में खगोलीय वेधशाला में दिखा अद्भुत नजारा। दोपहर 12:28 पर शून्य छाया के ऐतिहासिक पल का गवाह बनी भी। सीएम मोहन यादव की पहल पर डोंगला में खगोल विज्ञान एवं भारतीय ज्ञान परंपरा का कार्यशाला का आयोजन। 300 से ज्यादा वैज्ञानिक पहुंचे।
राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को धमकी देने वाला शख्स सिवान से गिरफ्तार, खुद को लॉरेंस गैंग का बताकर दी थी जान से मारने की धमकी। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी की घेराबंदी, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पुलिस ने गुस्साए कार्यकर्ताओं की भीड़ को खदेड़ा, हावड़ा ब्रिज को जाम करने से कार्यकर्ताओं को रोका। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन, आग की घटना पर मुआवजे की मांग। राजे रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी सोनम और राज की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 13 दिन की कस्टडी में भेजा गया। यूपी के चंदौसी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। बुलंदशहर में पुलिस एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया। गाजियाबाद के रवि हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश मोंटी जख्मी। मेरठ पुलिस और इनामी बदमाश के बीच में मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का बदमाश जिस पर इनाम घोषित था वो गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर में दिल दहलाने वाली घटना, महिला ने अपने ही 2 बच्चों को जहर देकर मारा, प्रेमी जुनैद के साथ भागना चाहती थी मुस्कान, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में पत्नी की खौफनाक साजिश, प्रेमी देवर के साथ मिलकर पति की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने ललिता और निरेश को गिरफ्तार किया। जबलपुर पुलिस को बड़ी सफलता, नकली नोट छापने वाले गैंग का खुलासा, 18 लाख के नकली नोट बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में बदला मौसम, झमाझम बारिश के बाद गर्मी से राहत। जोधपुर में लगातार बारिश से बिगड़ गए हालात, घर और दुकानों में घुसा पानी, लोग परेशान। छतरपुर के जटाशंकर धाम में जोरदार बारिश, मंदिर परिसर में घुसा बारिश का पानी, भगवान भोलेनाथ का हुआ जलाभिषेक। राजस्थान के बारां में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। अप्रैल जून तिमाही में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 1.39% की गिरावट, सरकार के खजाने में 4.59 लाख करोड़ रुपए आए। एडवांस टैक्स कलेक्शन में भी मामूली बढ़त, 27% का रहा ग्रोथ। रिफंड रेट में भी 58% का फायदा। पीएम सम्मान किसान निधि योजना की 20वीं किश्त होगी जारी, योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी जरूरी। समर स्टील का आईपीओ 25 जून से आएगा, 27 जून तक निवेशक कर सकेंगे अप्लाई। एजेसी ज्वेल का आईपीओ 23 जून से आएगा, 26 जून तक निवेशक लगा सकते हैं पैसा, 90 से 95 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में बदलाव हुआ है, लेकिन भारत में इसका कोई असर नहीं। अहमदाबाद विमान हादसे में एयर इंडिया की बुकिंग 20% तक घटी है, एयरलाइन ने 8 से 15% तक किराया भी घटा दिया है। भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने हिंडन एयरपोर्ट से 70 से ज्यादा फ्लाइट शुरू की है। कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद के साथ पटना, वाराणसी, चेन्नई के डायरेक्ट फ्लाइट्स भी मिलेंगे। सैमसंग का गैलेक्सी M36 5G 27 जून को भारत में लॉन्च होगा। वेलवेट ब्लैक, सीरीन ग्रीन, ऑरेंज, हेज के कलर ऑप्शंस होंगे। ओप्पो का A5 5G स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च हुआ, 15,500 रुपए शुरुआती कीमत। अगले हफ्ते लॉन्च होगा Xiaomi का मिक्स फ्लिप 2 लॉन्च फोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, 5000 से ज्यादा की mAh बैटरी होगी। रोल्स रॉयस ने भारत में लॉन्च की स्पेक्ट्रे ब्लैक बीच कार, 4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती है। कंपनी ने सबसे पावरफुल कार बनाने का दावा किया। जुलाई से भारत में आएगी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला, दिल्ली और मुंबई में खोलेगी शोरूम। हेडिंगले टेस्ट में दूसरे दिन भारत की पहली पारी 471 रनों पर खत्म, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत ने खेली शतकीय पारी। भारत के आखिरी 7 विकेट 41 रनों के अंदर गिरे, मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी ने किया निराश। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग का खिताब जीता, 88.16 मीटर का थ्रो कर जर्मनी के खिलाड़ी को पछाड़ा।